हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने सेक्शन 14 तक इससे पहले कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को। तो इससे संबंधित वीडियो अगर आपको बाकी जो पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो सेक्शन 15 है उसको पढ़ते हैं। सेक्शन 15 कहती है कि कार्य आकस्मिक या जानबूझकर किया था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। अब कई लोगों को सेक्शन 15 और सेक्शन 14 में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये सेक्शन भी इसी प्रकार से बात कर रही है, उसी प्रकार से बात कर रही है सेक्शन 14 भी। सेक्शन 14 में भी हमने पढ़ा था कि मन की स्थिति जैसे कि उतावलापन, अपेक्षा, इसमें कोई व्यक्ति ने वो काम किया था या नहीं किया था। यही बात ये सेक्शन कर रही है कि क्या उसने काम वो जानबूझ के किया है या फिर वो आकस्मिक हो गया या फिर दुर्घटनावश हो गया। तो इनके अंदर अंतर क्या है उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे, क्या अंतर है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जांपल लेते हैं कि किस प्रकार से कोई बात जो है इसके तहत सुसंगत होती है, कैसे बात मानी जाती है। मूल रूप से क्या है 14 और 15 के अंदर मोटा मोटी अंतर क्या है, एक ही खास तौर पे अंतर बात करते हैं। तो ये सेक्शन बात करती है समरूप घटनाओं के बारे में। एक ही घटना क्या है रिपीट होती है तो उस चीज को सुसंगत माना जाता है। एक ही व्यक्ति वही घटना बार बार रिपीट कर रहा है तो उससे पूर्व की जो घटनाओं को है उस बेस पे उसकी आगे वाली घटनाओं को उससे जुड़ा होना उस व्यक्ति का सुसंगत इस सेक्शन के तहत माना जाता है कि ये काम जानबूझ के नहीं, उतावलेपन में नहीं, बल्कि मतलब उतावलेपन में नहीं, जानबूझ के किया जा रहा है। बल्कि सेक्शन 14 में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक बार भी कोई बात होती है तो उसको भी सेक्शन 14 के तहत सुसंगत हम मानते हैं। तो ये इनके अंदर मोटा मोटी अंतर है। खासतौर पे कि समरूप घटनाओं के बारे में इसमें सवाल पूछ लिया जाता है कि समरूप घटनाएं किस सेक्शन के तहत सुसंगत है, जो जिससे कोई एक ही व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसी घटनाओं से, तो वो सेक्शन 15 आती है इसके अंदर। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है और ये क्या करता है कि इसने एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरी गाड़ी में आग लग गई। यहां उसकी गाड़ी है, गाड़ी में आग लग गई, एफआईआर करवाई, गाड़ी में आग लग गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। इस स्थिति में यही काम वो दूसरी बार भी कर चुका है कि इंश्योरेंस उसने दूसरी बार भी कर लिया। फिर यही स्थिति अगर वो तीसरी बार भी उसके साथ हो जाती है कि उसकी गाड़ी में फिर से आग लग रही है और फिर वो इंश्योरेंस क्लेम करता है, तो इस स्थिति में जब वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वही काम करता जा रहा है तो उस स्थिति में इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये जो आग लग रही है उसकी गाड़ी के अंदर, ये इत्तेफाक से नहीं लग रही है, बल्कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। वो इंश्योरेंस लेने के लिए वो व्यक्ति आग लगा रहा है। इस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये काम गफलत में या फिर आकस्मिक नहीं हुआ है, ये आग अपने आप नहीं लगी है। दूसरा एग्जांपल अगर इसमें हम लें तो यही ए नामक कोई व्यक्ति है और उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी है, बी है। थोड़े दिन बाद में घूमने जाते हैं, अच्छी सी जगह पहाड़ी वाड़ी पे जा रहे हैं घूमने के लिए, अच्छी वाली जगह है और पहाड़ी पे उसकी पत्नी का क्या है, पैर फिसल जाता है। पैर फिसल जाता है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। शादी कर लेता है, दोबारा से सी के साथ शादी हो जाती है, फिर से पहाड़ी पे जाता है और फिर से उसका पैर फिसल जाता है। अच्छा पैसे वाला है, सब कुछ सिस्टम ठीक है, फिर से शादी कर लेता है और पहाड़ी का वही मामला है, पता नहीं उसमें कुछ ज्यादा ही फिसलन थी, इस वजह से तीसरी का भी यहाँ पे पैर फिसल जाता है उसी पहाड़ी के ऊपर। तो इस मामले में इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये पहाड़ी चिकनी नहीं है, यहाँ मामला ए के अंदर कुछ गड़बड़ है। वो जो काम हो रहा है वो गड़बड़ी एक ही वजह से हो रही है, वो आकस्मिक नहीं है, वो पैर फिसल नहीं रहे, वो पैर फिसलाए जा रहे हैं। तो इस बात का साक्ष्य इसके तहत दिया जा सकता है, वो सुसंगत होगा कि यहाँ जो काम है वो आकस्मिक नहीं हुआ है, उसका पैर फिसलने वाली बात नहीं है, बल्कि पैर फिसलाया गया है। इस चीज का साक्ष्य दिया जा सकता है, ये अपनी बताती है सेक्शन 15। और एग्जांपल लें तो कोई ए नामक व्यक्ति है, बस में चढ़ता है, काफी भीड़ थी और कोई लड़की है एक्स, उस लड़की से उसका शरीर टच हो जाता है।
जिस बाबत वो लड़की विरोध करती है इस बात का, और वो व्यक्ति कहता है कि जी नहीं, ये तो भीड़ की वजह से मेरा शरीर इस लड़की से टच हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था, ये तो दुर्घटनावश या आकस्मिक ऐसा हो गया। तो इस मामले में अगर रियल फैक्ट ऐसा ही है तो इस चीज से उसका बचाव दिया जा सकता है। हम आईपीसी में हमने सेक्शन पढ़ रखी है कि ये मतलब उसका कोई इरादा नहीं था, दुर्घटनावश ऐसा कुछ हो गया। लेकिन अगर यही स्थिति अगर उल्ट हो जाती है, यहीं पे मामला सामने पीछे से खुल के आता है कि ये जो व्यक्ति है इसी लड़की के साथ इससे पहले 2 बार और छेड़छाड़ कर चुका है, सेम इसी लड़की के साथ ऐसा कर चुका है, तो यहां वाला मामला है वो आकस्मिक की तरफ ना रह के वो फिर जानबूझ के की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। उस बात का फिर साक्ष्य इसमें दिया जा सकता है और उसके द्वारा उस बस में जो शरीर टच करना है, उससे टच करना वो भीड़ की वजह से न होके वो ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा जानबूझ के किया है। तो अपनी मुख्य रूप से बस सेक्शन 15 यही बात करती है कि समरूप घटनाएं एक ही व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है और वही व्यक्ति उन्हीं घटनाओं को रिपीट करता है, तो उसके बारे में अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है क्या वो आकस्मिक थी या फिर जानबूझ के थी। उसमें इस चीज का रिपीट होने में इस चीज से ये बात सुसंगत होगी कि वो बात आकस्मिक नहीं बल्कि जानबूझ के की गई होगी। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 16 को। अब जो सेक्शन 16 है ये बात करती है कि कारोबार के संबंध में कब कोई बात सुसंगत होगी। मतलब मुख्य रूप से ये सेक्शन बताती है कि जब प्रश्न यह है कि कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, इस बात पे कोई प्रश्न उठता है, तो अगर कारोबार से संबंधित बात है तो कारोबार के किसी भी अनुक्रम में जिस प्रकार वह कार्य किया जाता रहा था ऑन रूटीन में, उस प्रकार अगर कर दिया गया तो ये बात सुसंगत होगी कि वो कार्य उसने अपनी तरफ से कर दिया था, उसने वो कार्य किया था। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये सेक्शन बताती है जैसे कि ए नामक कोई व्यक्ति है या फिर कोई भी सरकारी, मान लीजिए सरकारी कोई ऑफिस है ये, और इसकी तरफ से ये जो बी है इसके पास कोई सरकारी जगह है, उसको नोटिस करना है। यहाँ का जो भी ऑफिसर है वो इसको नोटिस भेजता है कि अगले जो 30 दिन के अंदर अंदर है इस जगह को खाली कर दो, ऐसा नोटिस दिया जाना है उस व्यक्ति को। अब इस नोटिस के मामले में यहाँ ए जो कंपनी है या फिर जो भी सरकारी निकाय है उसका जो भी ऑफिसर है उसने क्या किया, इस जो नोटिस को है रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा उस व्यक्ति को वो नोटिस भेज दिया। अब उस स्थिति में अब मान लो जब बाद में कोर्ट के अंदर जो मैटर डिस्प्यूट होता है, दिक्कत वहां आती है, ये बी कहता है कि जी मेरे को कोई ऐसा नोटिस मिला ही नहीं। 30 दिन के बाद जब उससे घर खाली करवाने के लिए, जगह खाली करवाने के लिए पहुंचते हैं सरकारी ऑफिसर, तब ये कहता है मेरे को ऐसा कोई नोटिस ही नहीं मिला, मुझे कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए था। इस बात पे विवाद आता है। तो अब यहाँ ए के द्वारा, अब ए ने यहां से क्या करा था कि अपनी तरफ से नोटिस भेज दिया था, और ये नोटिस अब जब उस यहां से वापिस ए के पास नहीं आया तो उस स्थिति में यही बात मानी जाएगी कि ये जो लेटर है वो बी को पहुंच गया होगा। ये इस बात का साक्ष्य दिया जा सकेगा। और यहाँ पे जो ये ऑफिसर है जो उसने रजिस्ट्री कर डाक से भेजा था, तो जो डाक की जो स्लिप थी उस स्लिप का भी साक्ष्य कोर्ट के अंदर दे सकता है, और इसकी जो बात है वो रिलीवेंट होगी। इसकी बात उचित मानी जाएगी कि हाँ उसका जो नोटिस है उसको मिल गया था और उस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। यह है रूटीन प्रक्रिया एक इसकी। दूसरा इसमें अगर एग्जांपल हम लें तो मान लीजिए, चलो साधारण डाक की भी अगर हम बात करते हैं तो साधारण डाक के अंदर क्या है, किसी को मान लीजिए लेटर भेज दिया, पोस्ट कर दिया हमने, उसको जो एक निश्चित होता है मान लीजिए वो डब्बा वगैरह, तो उसके अंदर कोई लेटर डाल दिया है और वो लेटर अगर हमारे पास वापिस नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हम यही समझेंगे कि वो लेटर उस व्यक्ति को मिल गया होगा। तो ये चीज क्या है, इसमें कारोबार के संबंध में सुसंगत है सेक्शन 16 के अनुसार। या फिर अगर मान लीजिए किसी ने लेटर भेजा किसी व्यक्ति को और जो पोस्टमैन है उस व्यक्ति को लेके जाता है दूसरे वाले व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति क्या करता है, उस लेटर को रिफ्यूज करता है, लेने से रिफ्यूज कर देता है, तो वहां अब पोस्टमैन है, पोस्टमैन को तो इस चीज से कोई मतलब नहीं भी कैसा लेटर था क्या था, पोस्टमैन अपनी रूटीन प्रक्रिया में काम कर रहा है, उसका काम है लेटर लेके जाना। उसने मना कर दिया तो वो यहाँ कार्ड नोट करेगा कैसे लेने से मना कर दिया, उसने अपनी प्रोसीजर कर दी, रिफ्यूज किया और उस चीज को वापिस जहां भी था उसको पहुंचा दिया।
तो अब यहाँ पोस्टमैन का काम क्या है? पोस्टमैन का काम है, उसका काम जो अपना वो कर रहा है, उसका वो कारोबार है, उसकी वो ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी में वो काम कर रहा है। तो उसके द्वारा वो किया गया कथन कि उसने लेने से मना कर दिया, ये चीज आगे की कार्रवाई के अंदर रिलेवेंट होगी कि उस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो कागज था वो रिसीव नहीं किया। तो मूल रूप से यही बात करती है सेक्शन कि अगर जो कार्य की करने की प्रक्रिया है उसके मुताबिक वो अगर काम कर दिया गया है तो उसके बाद अगर उसको नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन वो चीज उसकी तरफ से क्या है, रिलेवेंट है कि उसने वो काम किया था उस प्रक्रिया के मुताबिक। बहुत सी जगह होती है जैसे कि बड़ी बड़ी ये सोसाइटी वगैरह है, इनके अंदर पोस्टमैन को अंदर तक भी नहीं जाने देते, बाहर ही एक ठिकाना होता है, भाई ठीक है लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो वहां से भी उस चीज की वो मान लिया जाता है कि वो उसने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी। या फिर घरों के आगे भी है, तो वो अगर वो ना संभाले वो व्यक्ति, उसने घर के आगे जो अपना ठिकाना डिब्बा बना रखा है उसमें लेटर डाल दिया और वो व्यक्ति उसे 1 महीने तक संभाल ही नहीं रहा है, तो वो गलती यहाँ पे भेजने वाले की नहीं है, वो गलती उस व्यक्ति की है जिसने कि उसको रिसीव नहीं किया, उसको नहीं देखा। बस मूल रूप से बात यही करती है सेक्शन 16 कि कारोबार के अनुक्रम में अगर कोई काम कर दिया गया तो वो सुसंगत है कि उसने वो काम हो गया। और सेक्शन इससे पहले हमने कवर करी सेक्शन 15 जो काम एक्समिक हुआ था या फिर जानबूझ के किया गया, उसके संबंध में हमने कई एग्जाम्पल भी पढ़े। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों सेक्शन बेहतर से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई इशू लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको और बेहतर से बता सकूं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।